12 बजे के बाद जाऊंगा। ओके, बेल के लिए देखूंगा क्या सिचुएशन है कोर्ट में। ओके ओके सर। मैं ज्यादा देर वीडियो कॉल पर तुम्हारे सामने नहीं आ सकते क्योंकि इनवैलिड रहती है। हाँ सर, ये हाँ, सर बोलो भाई। सर मुझे एक बार इन्फॉर्मेशन दे दीजिए ना सर, ये कब तक चलेगा सर? मैं 3 दिन से ऑफिस नहीं गया सर, मेरा मैनेजर अपडेट पूछ रहा है सर। किस टाइम में आता हूँ आप ऑफिस? सर 11 से 11:30 के बेल का बोल रहे थे आप। मैं बोल रहा था बेल का मैं भी जाऊंगा, मैं भी कुछ बिजी हूँ। मैंने आपसे बोला था कि मैं 12 बजे के बाद जाऊंगा। ओके सर थोड़ा जल्दी करवा दीजिए ना सर, ये हो जाएगा तो मुझे एनओसी वगैरह मिल जाएगा तो। मोहित, मोहित या कोर्ट के हाथ में बेल मिले नहीं मिले आज ये तो मैं 12 बजे के बाद जाऊंगा, वहाँ से बेल लूंगा। ये कोर्ट के हाथ में, कोर्ट में देखता हूँ क्या रहता है आगे। ठीक है सर 2 मिनट के लिए। कोर्ट का मामला होता है, ये मेरे हाथ में नहीं है। सर 2 मिनट के लिए आपके कॉल पे आ सकते हैं क्या सर? ठीक है, किसी केस की तो मैं 12 बजे के बाद जाऊंगा। ओके, बेल के लिए देखूंगा क्या सिचुएशन है कोर्ट में। ओके ओके सर। मैं ज्यादा देर वीडियो कॉल पर तुम्हारे सामने नहीं आ सकते क्योंकि इनवैलिड रहती है। मैं हूँ एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच। अच्छा, यस, अब बताएं। मैं इसको आप डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, मैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ। आप कहाँ से हैं? दिल्ली में हूँ। ठीक है, ठीक है। ये मेरा चेहरा, इसका स्क्रीनशॉट बना लेना। मैं तो ये दिल्ली से ही उठाऊंगा, दिल्ली से, हैदराबाद से, जहां भी होगा ना। ये मेरा चेहरा जरा नोट कर लेना, ठीक है? ये कहाँ पर हुई और किस तरीके से आपने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस कैसे पहुंची? एक्चुअली मुझे शाम को 6:30 बजे कॉल आया था मंडे को कि आपका जो आधार कार्ड DHL सर्विस से बोल रहे हैं, आपका जो कुरियर है वो कस्टम द्वारा रोक दिया गया है। तो कस्टम ने मुझे कस्टम द्वारा रोक दिया गया है, जिसमें आपकी डिटेल्स वगैरह यूज़ हुई है आधार कार्ड की, और आपके जो डिटेल्स है वो वेरीफाइड है। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने कोई पार्सल वगैरह भेजा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सर यदि आपको लगता है कि आपका आधार कार्ड का मिसयूज़ हुआ है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, मैं आपको साइबर सेल से कनेक्ट कर देता हूँ। ऐसा बोल के उन्होंने मुझसे साइबर सेल से कनेक्ट कर दिया, दिल्ली साइबर सेल से। और फिर वहाँ पे जो पर्सन है उनने कॉल उठाया और बोला कि मैं आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, आप मुझे सारी डिटेल्स बताइए। मैंने उनको आधार कार्ड शेयर करी तो वो मुझे बोलते हैं कि आपका आधार कार्ड जो है 5 स्टेट्स में एक्टिव है, वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ये सब हो रहा है और इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक स्काइप आईडी दी जिस पे मुझे कॉल कनेक्ट करने का बोला। कॉल कनेक्ट करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आपको किसी से बात नहीं करनी, किसी का मैसेज नहीं करना है, किसी से कॉल उठाना नहीं है। ये सब कहाँ से कॉल आया था और किससे की थी? उनने मुझे बोला था कि DHL एक्सप्रेस दिल्ली ब्रांच से बोल रहे हैं, और ये सब कॉल पे प्रोसेस चली। कॉल पे उन्होंने मुझसे डिमांड करी कि आपको 99,500 अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसमें वेरिफिकेशन होगा कि आपका अकाउंट जो है लीगल है कि नहीं है। ये बोल के मुझे पेमेंट कराया गया। इसके अलावा फिर मुझसे उन्होंने बोला था कि आपको बेल के लिए 35,000 देने पड़ेंगे। तो वो अमाउंट भी मैंने फिर किया और ये 2 अमाउंट का पेमेंट हुआ। इसके बाद उन्होंने बोला कि अब आपकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा दी है, फाइल वगैरह जो भी बन रही है। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा। इस चीज़ के बीच मेरा दोस्त मेरे घर पे आया था मुझसे मिलने, तो उसने मेरा बिहेवियर देखा कि मैं किसी से बात वगैरह नहीं कर रहा हूँ, सबका वेट कर रहा हूँ। तो उसने एक उनके ऑफिसर हैं जो उनकी पहचान के हैं, उनसे बात करी। बात करने के बाद उन्होंने मुझसे बात करवाई कि इनसे बात कर ले, और उन्होंने मुझे अवेयर करा कि ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब अवेयरनेस के बाद मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस चीज़ से बाहर आना चाह रहा हूँ। तो फिर जो ऑफिसर हैं उन्होंने एडिशनल DCP साहब को कॉल करा, वो मेरे घर पे आए और उन्होंने मुझसे बाहर निकाला इन सब चीज़ों से। जी, नाम का नाम मोहित मौर्य, कहाँ पर है? सुमन पैलेस में।